पहला है फाइकोमाइसिट्स, फाइको MYCETES। कई ना टीचर्स इसको माइसिटीज भी बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिस, DEUTERO, ड्यूटेरोमाइसिस इम्परफेक्ट फंजाई है। ये सबका कुछ ना कुछ नाम है जिसके बेसिस पे इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप जहां बैठे हैं वहीं पे आपको ये फंजाई के जितने क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं सबको आप याद, एटलीस्ट नाम याद कर लीजिए। ठीक है, सबके आप नाम याद कर लीजिए। नाम सबके लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ू मैं? यस मैम। चलिए, अब ऐसा ना हो कि पीडीएफ के भरोसे बैठे रहे, फिर तो आप एग्जाम में भी पीडीएफ ही लेके जाइएगा फिर, है ना, वो कोई काम वाम नहीं देता है। देखिए, इसको जब हम लोग आगे क्लियर करना स्टार्ट करते हैं इन चारों को, इधर देखिए, इस पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके कॉमन नेम से सबसे ज्यादा पहली बात तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको पता नहीं क्या हो गया, खैर लिखा हुआ तो आपको दिख रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा तो दूंगी, एक तरीका है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे बारी बारी से क्या कीजिए, सबका नाम याद कीजिए। क्वेश्चन नीति में देखिए, पलट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जैसे आपसे पूछ लिया गया, इसमें से क्लब फंजाई किसको बोलते हैं, इसमें से क्या हम लोग किसको बोलते हैं, क्लब फंजाई हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको आंसर क्या देना होता है कि क्लब फंजाई हम लोग किसको बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिट्स को हम लोग क्लब फंजाई बोलते हैं। ठीक है, एक तरीका नहीं था, दूसरा तरीका हो गया, इसको दूर कर लेना। चलिए, मैं आप समझा रही हूँ, सब कुछ वही है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, बट ये मेरा टाइम सेव करेगा प्लस आपका भी। जब तक मैं लेक्चर दे रही हूँ आप लोग ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, चलिए सुनिए फटाफट। यहाँ पे इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, मैंने आपको बोला था ना कि जब हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं तो सबका एक एक कॉमन नेम आएगा, और प्लस इसके स्कोर्स के बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। किस बेसिस पे हम लोगों ने किया है, इसके स्कोर्स के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग फाइकोमाइसिट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, फाइकोमाइसिट्स को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए यहीं पे है, ये देखिए, ये रहा फाइकोमाइसिट्स। सबसे पहली चीज, सब में हैबिटेट बताने की जरूरत है क्या, हैबिटेट आपको सब में आंख बंद करके लिखना है। एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाएगा, डिकेइंग वुड है, डिकेइंग अगर कोई और चीज XYZ है, घर में अगर फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, अगर डिकेइंग वहां पे ब्रेड कुछ भी रखा है तो उसके ऊपर ये सर्वाइव करेगा। डिकेइंग ट्विग है, डैम्प प्लेसेस है, सब जगह पे ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो 5 स्टार क्वेश्चन इज, द mycelium is aseptate and sinusitic. Mycelium is aseptate and sinusitic। बस यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। माइसीलियम इज, माइसीलियम कैसा है इसका, इसका माइसीलियम है aseptate, ASEPTATE, aseptate and सिनोसाइटिक। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे ये सिनोसाइटिक क्या होता है,
मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोलते हैं, जो मैंने अभी भी आपको सिखाया था, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिनोसाइटिक इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी, क्योंकि क्रॉस वॉल तो था ही नहीं उसमें, तो ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, है ना। एक उस टेबल में नहीं लिखा हुआ है, बट ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो जो है जरूरी तो है, उसको कोई बदल थोड़ी सकता है, तो तभी मैंने आपको बोला इसको जरूर नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ तक तो आधा पैरा खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसके स्पोर्स की बात आती है, इसकी किसकी बात आती है, स्पोर्स की बात आती है, ठीक है। तो जब हम लोग किसको देखना स्टार्ट करते हैं, फाइकोमाइसिट्स को, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, फाइकोमाइसिट्स को। तो एक और कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे, इसको फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं फाइकोमाइसिट्स को, फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स को जब हम लोग देख रहे हैं तो इसके पास 2 स्पोर हैं, ठीक है। जो मोटाइल होगा, जो क्या होगा, मोटाइल होगा, वो जू स्पोर्स होंगे। एक है, बच्चा पूछता है मैडम 2-2 नाम लिखा है आपने, डिफरेंशिएट नहीं किया, बताया नहीं, बच्चों कंफ्यूजन होती है इसमें, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। एक है यहाँ पे जू स्पोर्स और एक है यहाँ पे अप्लानोस्पोर। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये रॉकेट साइंस है, नहीं, अप्लानोस्पोर्स। फर्क क्या है, बस एक धागे मात्र का फर्क है इसमें। अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, बस और कुछ नहीं है। और ये क्या है, ये जू स्पोर्स जो है ये मोटाइल स्पोर्स है, जू स्पोर है, ये क्या है, यहाँ पे मोटाइल स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स है ना। ये लिख लिया होगा आपने, ये देखिए, क्योंकि इतना अच्छा उस टेबल में दिया नहीं है, बट ये 5 स्टार क्वेश्चन है तो बताना जरूरी। अब एक चीज देखिए, स्पोरेंजियम मतलब ऐसे मैंने पैक कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये स्पोर बनाने वाला कोई बॉक्स है, बॉक्स या थैले या बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उस जिसके अंदर स्पोर बनता है उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, और अंदर बनने पे एंडोजेनसली। तो अगर आपसे पूछा गया कि इसके अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं, तो एंडोजेनसली बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। और जैसे अब बच्चा पूछता है, जैसे पिछले बैच में भी कई बच्चे बहुत परेशान थे, पूछते थे मैम जाइगोस्पोर क्या है, जाइगोस्पोर क्या है, जाइगोस्पोर क्या है। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म ओवम के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जब आप 2 गेमेट को फ्यूज करा रहे हैं तो जाइगोट की बजाय यहाँ पे जाइगोस्पोर नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो जाइगोस्पोर कब बनता है, जब हम लोग इसमें फाइकोमाइसिट्स में देखना स्टार्ट करते हैं, तो जब आप क्या करते हैं, फ्यूजन कराइएगा 2 गेमेट्स का, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सिमिलर हुए, एक जैसे दिखने में हुए, तो आइसोगेमेट्स बोलते हैं, डिसिमिलर हुए तो अनआइसोगेमेट्स बोलते हैं। और जो 5 स्टार क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन म्यूकर, जो ब्रेड वगैरह सब पे आपको मिलता है, देखने को मिलता है। राइजोपस है, ये भी ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। अल्ब्यूगो है, मस्टर्ड के ऊपर बहुत अच्छा दिखता है, ये आराम से, मस्टर्ड जब खराब होगा, व्हाइट व्हाइट जो पैचेस आपको दिखने स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर ये दिखता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं बच्चों को हर बैच में ये ट्रिक बताती हूँ, ऐसे याद रखिए। फाइकोमाइसिट्स जब आपके पास आता है तो इसके एग्जाम्पल वाला जो ट्रिक आता है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि नीचे स्पेस हो गया मेरे पास, हाँ। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल का कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं। कोई बोले कि हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, बिना एग्जाम्पल के काम चला लीजिए, नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने, कोई सुन भी रहा है या मैं अकेली बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हाँ। तो ये ट्रिक है इसका, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए,
राइजोपस, क्या हो गया, राइजोपस, अल्ब्यूगो, और भी बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी वाइज चल रही हूँ अभी मैं। एग्जाम्पल लिखना है, लिखने पे अब कई बच्चा बोलता है और एग्जाम्पल बताइए और बताइए, और भाई 1000 एग्जाम्पल है इसके, है ना, अकेला नहीं, यही 3 नहीं है यहाँ पे, अभी हम लोग बस एनसीईआरटी वाइज चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको एक ट्रिक बताया, राम याद रखिए, राइजोपस, अल्ब्यूगो, ठीक है, ये सब इसके बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है। आगे नेक्स्ट पे मैं चलती हूँ, ये तो खैर आपने लिख ही लिया होगा। अब हम लोग एस्कोमाइसिस, ये खत्म, एस्कोमाइसिस पे चलते हैं। इसको हम लोग, आप एक बात यहाँ पे याद रखिए, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिस, जब 12th में बच्चा बैठा होता है और जब मैं एंटीबायोटिक्स पढ़ा रही होती हूँ, पेनिसिलियम का जब मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, वहां पे आप लोग को भी मैं बोल रही हूँ, अभी आप लोग 12th पढ़िएगा मेरे से, है ना, जब आप बैठे होंगे मेरे सामने क्लास में, मैं बोलूंगी चलो तुम मुझे बताओ पेनिसिलियम फंजाई की किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। बच्चे कोई टेबल देख रहा है, कोई फैन देख रहा है, मतलब ऐसा बिहेव कर, ऐसी शक्ल बनाएंगे जैसे मैंने किसी दूसरे ग्रह के प्राणी का नाम पूछ लिया हो उनसे। ये सारी चीजें आपको इतने डिटेल में पढ़ाई हुई है, बट पता नहीं कैसे आपके दिमाग से निकल जाता है। वो रीजन ये है क्योंकि आप रिवाइज उस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। Which of the following category belongs to the first antibiotic? ऐसे ना तो आपको वहां पे पेनिसिलियम का नाम दे रहा है, ना आपको वहां पे कैटेगरी का नाम दे रहा है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं वहां पे, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस। गया बच्चा एग्जाम में बैठा, आया बोला मैडम ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपने बताया ही नहीं था हम लोग को। बात समझ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पेनिसिलियम एस्कोमाइसिस को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिस को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये पेनिसिलियम क्या है? मल्टीसेलुलर फॉर्म है, आपने देखा है ऐसा, इसका क्या है, ब्लूम लाइक स्ट्रक्चर ये शो करता है। हाँ, यीस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसकी वजह से पूरी बियर और वाइन इंडस्ट्री चल रही है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12 की किताब में 10वें चैप्टर में इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का 6 बार नाम लिखा है, 6 टाइम। तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक। अब आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्रोफिलस, जो डंग के ऊपर, किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटा के ऊपर जो सर्वाइव करता है ना, उसको कोप्रोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कोप्रोफिलस बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्रोफिलस, द ऑर्गेनिज्म which can easily survive on the excreta of another organism are known as coprophilous। याद रहेगा, लिखा नहीं है मैंने, और ना इस बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन सुन लीजिए। फाइकोमाइसिट्स क्या है? ऐसी कॉमनली बकवास कर रहा है, अलग अलग फंजाई है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर ये तीनों तो ठीक है। एस्कोमाइसिट्स क्या है? इसको सैक फंजाई सही में बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिट्स क्या है? ऐसे जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर जो है यही शो करता है, जिसको क्लब फंजाई बोलते हैं। इस बेचारे के पास एक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला मोड ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स यहाँ पे भी स्पोर से रिप्रोडक्शन कर रहा है, और इन सब का तो इतना इजी है कि पूछिए मत। यहाँ पे स्पोर क्या है? तो एस्कोस्पोर्स, क्या है? एस्कोस्पोर्स है। यहाँ पे बेसिडियोमाइसिट्स है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी अपने आप को ये रिप्रोड्यूस करा लेगा। इसमें है ड्यूटेरोमाइसिट्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, ये गलत दिया है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना यहाँ पे ये गलत दिया है। इसके पास एक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला मेंबर है ही नहीं, जिसकी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई, देखिए यहाँ मैं अंडरलाइन करा देती हूँ आपको, कुछ भी बना के डाल देते हैं नेक्स्ट पे, वही दिक्कत है ना। ये देखिए, तो काम धाम नहीं है तो फालतू में कुछ भी बना के अपलोड कर देते हैं। रुक जाइए, उस पेज को आने दीजिए, मैं मार्क करा देती हूँ आपको, शायद इसकी बात का। तो अगर आज की क्लास से मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूं, ये देखिए, only the asexual or vegetative phase of these fungi are known, है लिखा हुआ, है ना, आपकी एनसीईआरटी लिख रही है ना। और ये नीट का क्वेश्चन भी है, इसमें से कौन सी ऐसी फंजाई की कैटेगरी है जिसके अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? तो ये क्या है? यही ड्यूटेरोमाइसिट्स है। ये क्या है? यही ड्यूटेरोमाइसिट्स है, जो कि अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, बाकी की जो 3 कैटेगरी है, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, अगर इन तीनों में कोई देखने को मिलता है ना, अच्छा इसके पास क्या है,
असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको उठा के फेंक दिया जाता है कहाँ पे, इस ड्यूटेरोमाइसिट्स के पास, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। आगे देखिए बेसिडियोमाइसिट्स, और हम लोग आगे पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फाइकोमाइसिट्स में क्या देखा था, सेप्टेट था। यहाँ पे देखिए ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। ये भी क्या है, इसको भी जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ये भी क्या है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ये भी क्या है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है। तो एक चीज अच्छे से याद हो जाती है, बस एक शुरू वाले को छोड़ के बाकी सारे क्या है यहाँ पे, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसके जो स्पोर्स हैं, जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देती हूँ, समझिएगा ध्यान से। इसके जो स्पोर्स हैं वो एक्सोजिनसली, मतलब बाहर ऐसे टिप पे बैठे हुए होंगे, एक्सोजिनसली बनते हैं। ये देखिए एस्कोमाइसिट्स को अभी जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो असेक्सुअल स्पोर जो है, जैसे मैंने आपको पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर बनाया, ये मैं दिखा देती हूँ, फोटो तो है ही मेरे पास अवेलेबल, मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। यहाँ पे है देखिए, ये तो मैं हटा ही दूंगी, इसको गलत गलत लिख के डाल देते हैं मेरे को। चलिए, वो मैंने देखा नहीं था लास्ट वाला, ऐसा भी लिखा हुआ है, तो इसलिए बोला जाता है कि आंख बंद करके किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी चीज के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, है ना। तो पता चलता है कोई टीचर उसको देख के पढ़ाने बैठे तो आप लोग को भी वही सिखा दे, लो भाई इसके पास सेक्शन स्कोर होता नहीं, गलत है वो। ये देखिए इसके पास ये जो है ना बना हुआ 1 2 3 4, अगर एक्सीडेंटली ये टूट गया, ठीक है, तो ये नए पेनिसिलियम को बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कोनिडिया बोलते हैं, CONIDIA, समझ आया। अगर आपसे पूछे कि सेक्सुअली जो स्पोर है उसका नाम बताइए पेनिसिलियम के अंदर, कोनिडिया लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कोनिडिया लिखा जाता है, ठीक है। साधारण भाषा में बता दिया मैंने आपको। आगे चलती हूँ। तो एस्कोमाइसिट्स में पेनिसिलियम जब आप याद रखिएगा तो पेनिसिलियम को याद रखने के बाद आपको कोनिडिया हमेशा बच्चों को याद आ जाता है। नहीं, हमने पढ़ा था कैसे। अच्छा, जो अभी अभी आपको पेनिसिलियम में कोनिडिया दिख रहा था, क्या उसके अंदर बन रहा था, नहीं, बाहर बन रहा था। उससे ये भी याद रखिएगा कि ये कैसे बनता है, एक्सोजेनसली बनता है। एक्सो मतलब बाहर, कैसे बनता है, ये एक्सोजेनसली बनता है। माइसिलियम कैसा है इसका, सेप्टेट और ब्रांच्ड है, ठीक है। और कोनिडिया जो बनेगा तो किसके ऊपर, वहां पे कोनिडियोफोर्स पे बनता है, ठीक है। माइसिलियम का नाम कोनिडियोफोर्स है, ठीक है। मैंने इतना इसको किया कि कटे गया नीचे वाला। आगे देखिए ये कैसे बनते हैं। इसका जो स्पोर है एस्कोमाइसिट्स, नाम क्या बोला मैंने, एस्कोमाइसिट्स, तो इसके स्पोर का नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स। इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, एस्कस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कस हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प है। क्या है, एस्कोकार्प है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसके, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, क्लेविसेप्स है, इन सब पे न्यूरोस्पोरा, फिर यहाँ पे आया 2 बार क्यों लिखा है, न्यूरोस्पोरा न्यूरोस्पोरा इज यूज। अच्छा, ये फिर दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है उसमें न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है ना। और मोरल्स और ट्रफल्स, ट्रफल्स जो है इसके चॉकलेट्स बनते हैं, डार्क चॉकलेट, आप ट्रफल्स जैसी टाइप कीजिएगा ना, मोरल्स एंड ट्रफल्स, इसके पास ना एक अजीब टाइप का ऑर्डर होता है, जैसे चॉकलेट वगैरह से जो स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आती है इसको, ठीक है। ये है। और मैं आपको बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स से अगली क्लास में स्टार्ट करती हूँ। तो क्या समझ आया आपको मोरल ऑफ द स्टोरी, ये हलवा नहीं है। 11th की जो बायोलॉजी है ना, जिसको आप दाल भात का कौर जैसे बिहारी हम लोग बोलते हैं, यह हलवा नहीं है जो आप सोचिए कि हम सिलेबस चाह के मैं लगातार बोल ही रही हूँ उतने देर से। कोई भी टीचर अगर बोल रहा है तो मैंने जितना पिन पॉइंट एनसीईआरटी है उतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वैसे भी लेता है टाइम। और दूसरी बात, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ ऑर्नामेंटेशन या सजावट का चैप्टर है जिससे नीट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि दम है इसके अंदर, ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस मेरे कंधे पे, आप टारगेट बैच में नहीं बैठे हैं, यू आर इन क्लास 11, तो आपका जो रिवाइज्ड सिलेबस आपको इंस्टीट्यूट से भेजा गया उसको देखिए, उसमें 6 से 7 चैप्टर आपके रिड्यूस किए गए हैं, तो उसी के बेसिस पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फिर जब आप 11th कीजिए, 12th कीजिए, टारगेट बैच में जब आप बैठिएगा तो बाकी की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब आपको बोल रही हूँ कि जो 90 क्वेश्चन आपकी नीट के एग्जाम के वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पता नहीं किस चीज की टेंशन
आप लोगों को। मैं लगातार तो बोल ही रही हूँ, अब क्या करूँ, टीचर खून दे दे अपना। मैं इतना लगातार बोल रही हूँ और इतना मैंने स्पीड करने की कोशिश करी कि मैं एनसीईआरटी से बाहर एक अक्षर नहीं बताऊंगी। लाइन तो चलिए बात की बात है, तब भी आपने देखा मैंने क्या किया, सिर्फ इस फंजाई का इंट्रोडक्शन देने के बाद फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, जो कि मैं भगा भगा के करा रही हूँ, मेरे से 2 ही कैटेगरी हो पाई। वो क्या हो रहा था, बस मैं थोड़ा सा उसको समझाने की वजह से बेसिक डाल रही थी, तो जैसे ये 2 कैटेगरी हुई तो हो सकता है फाइकोमाइसिट्स हो पाता। बाकी आपको समझ आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको फटाफट आप करते चलिए, जितना मैंने कराया है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। लीव करूं मैं? लीव करूं मैं? एक्सक्यूज मी मैम। मैम असाइनमेंट क्वेश्चन। असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए, लिख दूं? यस मैम। लिख लीजिए। यस मैम। मुझे लगा हो सकता है नहीं चाहिए होगा, बच्चों को करते नहीं है, 2 ही 3 गर्ल्स जो है बस वही असाइनमेंट क्वेश्चन करके भेजती है, बाकी बच्चों का रेगुलर नहीं आता है, तो मैंने सोचा अब मैं छोड़ ही दूंगी ही नहीं इधर। चलिए लिख लीजिए। मैम आप बोलिए, किसी को बोलना है कुछ? what will be the optimum temperature of fungi? क्या? What will be the optimum temperature of fungi? क्या पूछ रहे हैं आप? व्हाट विल? मैम ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फंजाई का कितना टेम्परेचर होगा? देखिए, फंजाई है ये बहुत कॉस्मोपॉलिटन बोला जा रहा है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ये 35 से 45 डिग्री के बीच में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। जैसे आपने देखा ना, ह्यूमन बॉडी है जैसे, तो हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बाहर में अब ऐसा तो है नहीं कि 37 डिग्री हमेशा बना रहे। किसी किताब में आप देखिएगा तो 30 से 45 लिखा होगा, 35 से 45 लिखा होगा, इस तरीके से आपको वहां पे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट। ये नहीं काम करेगा तो फिर मैं लिख ही देती हूँ, वैसे टाइम सेव होता तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। एक 1 सेकंड के लिए ना स्क्रीन शेयर स्टॉप करके देखती हूँ, शायद ही आ जाए। नहीं आ रहा है, मैं लिख ही देती हूँ। चलिए लिखिए असाइनमेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द नेम ऑफ द इम्परफेक्ट फंजाई। आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। यस, ड्यूटेरोमाइसिस। पहला क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द नेम ऑफ द imperfect fungi. Mention the name. Mention the name of the. बहुत पूछा जाता है ये imperfect fungi, है ना, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स हो जाएगा और इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, साथ के साथ लगेगा। The imperfect fungi. Imperfect fungi. चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, नेम द फंगल कैटेगरी ऑफ fungal category of first antibiotic। आंसर दीजिए। पेनिसिलियम नोटाटम। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पेनिसिलियम नोटाटम। एस्कोमाइसिट्स। यस, एस्कोमाइसिट्स। नेम द फंगल कैटेगरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक, है ना, तो एस्कोमाइसिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए,
mention four basic classes of, नाम लिख लीजिएगा बस चारों का, पंजाबी। नेक्स्ट लिखिए differentiate between a septate and septate fungi. Differentiate between a septate and septate fungi. समझ आ रहा है ना? सेप्टेट में क्या होगा, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगे और मिस नॉट होता है, सेप्टेट में नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए व्हाट इज माइसीलियम। नेक्स्ट लिखिए give some examples of phycomycetes. नेक्स्ट लिखिए वही राइजोपस एल्ब्यूगोम्यूकन ये सब लिख लीजिएगा। mention the name of club fungi। अब बोलिए क्लब फंजाई किसको सिखाया मैंने? 8वां लिखिए डेसिडोमाइसिस। हाँ ठीक है। mention the type of, मैं चारों का दे देती हूँ, वो कहानी खत्म, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा इससे। mention the type of mycelium in all four classes of fungi। ठीक है, लिखना आपको सेप्टेट ब्रांच्ड है या सेप्टेट है, कैसा है जो भी है वो आपको लिखना है। ठीक है, 9th लिखिए give some examples of एक बेसिडियोमाइसिस का बताया, इसका मैं और अच्छा बताऊंगी अगली क्लास में आपको। बेसिडियोमाइसिस 10वां लिखिए राइट डिटेल्ड नोट ऑन फाइकोमाइसिस। एक ही का दे रही हूँ आज, फाइकोमाइसिस एक अच्छे से लिख के दिखाइए ताकि आपको याद हो जाए, बिना देखे हुए लिखिएगा, कोई डाउट हो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा मेरे से। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो बताइए मुझे, फिर मैं लीव करती हूँ।